चुनाव खत्म होते ही आम लोगों पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। देश भर के सभी हाईवे पर टोल की दरें बढ़ गई हैं। अगर आप हाईवे से सफर करने की तैयारी कर रहे हैं तो अपने फास्टैग में कुछ और ज्यादा पैसे लोड कर लीजिए। इस बार टोल की दरों में 3 से 5% की बढ़ोतरी की गई है। वैसे तो ये वृद्धि 1 अप्रैल से लागू होनी थी, तब नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी थी, लेकिन चुनाव आयोग के हस्तक्षेप के बाद इस वृद्धि को चुनाव बाद तक टाल दिया गया था। अब 3 जून से इस बढ़ोतरी को लागू कर दिया गया है। रात 12 बजे से टोल प्लाजा पर नई दरें सूची चस्पा करा दी गई हैं। भारत में 75% टोल संग्रह ट्रक जैसे वाणिज्यिक वाहनों से होता है। बढ़ता टोल माल भाड़े की महंगाई बनकर हम तक आता है। अब हम जान लेते हैं कि टोल दरें बढ़ने से आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा। तो यहाँ हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की अगर बात करें तो यहाँ 3 से 5% की बढ़ोतरी के बाद यात्री वाहनों को टोल शुल्क में 45 रुपए से 160 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं इसके अलावा भारी वाहनों को ट्रैवल डिस्टेंस के आधार पर 40 से 250 रुपए के बीच का भुगतान करना होगा। इस बड़े टोल का असर जो है वो दिल्ली वालों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर आपको दिल्ली से मेरठ या हरिद्वार जाना है तो आपको ज्यादा टोल देना होगा। अब जान लेते हैं कि किन हाईवे पर कितना टोल बढ़ने वाला है। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में टोल दरों में 5% की बढ़ोतरी की गई है। गुड़गांव की सीमा में दिल्ली जयपुर हाईवे पर खेड़की दौला जो जगह है वहां पे गुरुग्राम सोना हाईवे पर धामडोज और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर अलीपुर के बाद हिलालपुर में टोल प्लाजा पर दरें बढ़ गई हैं। वहीं आपको बता दें कि खिड़की दौला पर कार या जीप का टोल पहले 80 रुपए था, जो बढ़कर 85 रुपए हो गया है। वहीं मंथली पास 920 रुपए से बढ़कर 930 रुपए हो जाएगा। धामडोज प्लाजा पर कार की एक तरफा यात्रा के टोल को 125 रुपए पर स्थिर रखा है। इसके अलावा हिलालपुर पर अब 90 रुपए की बजाय 95 रुपए का टोल आपको देना होगा। वहीं बिहार की सड़कों पर भी टोल बढ़ा गया है। आपको बता दें कि राज्य में अधिकतर टोल प्लाजा पर 5 से 20 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। फिलहाल पटना बख्तियारपुर टोल प्लाजा पर कार जीप वैन समेत अन्य छोटे वाहन का टैक्स 130 रुपए लगता है। हल्के व्यावसायिक वाहनों और मिनी बसों का टैक्स 200 रुपए है। बस और ट्रक पर 400 रुपए टोल लगता है। NHAI हर साल थोक महंगाई को देखते हुए 1 अप्रैल से टोल की दरों की समीक्षा करता है। देश की कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई लगभग 1,46,000 किलोमीटर है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। क्या आपको पता है कि साल 2018-19 में टोल संग्रह करीब 250 अरब रुपए था, जो 2022-23 में बढ़कर 540 अरब हो गया। NHAI के नेटवर्क में लगभग 1100 टोल प्लाजा हैं, जिन पर फास्टैग के जरिए शुल्क वसूला जाता है। बता दें कि बीते कुछ सालों में टोल में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। 2021 तक जहां हर साल 5% की सालाना दर से टोल की दरें बढ़ती थी, जबकि 2022 में टोल की दरों में 15% की भारी भरकम बढ़ोतरी हुई। वहीं 2023 में टोल की दर 10.5% की फीसद औसत रफ्तार से बढ़ी, यानी कि महंगाई की दर में ज्यादा तेजी से। कुछ व्यस्त एक्सप्रेसवे जैसे मुंबई पुणे पर तो टोल 18% हो गया। अब आपको बता दें कि भारत में 23 राज्यों की 480 से ज्यादा सड़कें टोल के दायरे में आती हैं। 30,000 किलोमीटर सड़क पर टोल लगता है। अब बताते हैं आपको कि NHAI को साल दर साल इतनी भारी वृद्धि करनी क्यों पड़ रही है। तो इसका एक बड़ा कारण है NHAI की बिगड़ती बैलेंस शीट। आपको देश में सड़कों का जाल तो दिख ही रहा होगा, लेकिन इसकी भीतर की सच्चाई इतनी भी उलझी नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि 2014 से 2022 के बीच NHAI का कर्ज 14 गुना बढ़ चुका है। 2024 में NHAI पर कर्ज 24,000 करोड़ था, जो बढ़कर 3.48 लाख करोड़ रुपए हो गया है। बढ़ते कर्ज के कारण रोड बनने की रफ्तार भी घट गई है। 2021-22 में जहां सड़क बनाने की रफ्तार 37 किलोमीटर प्रतिदिन थी, वो अब घटकर 20 किलोमीटर प्रतिदिन पर आ गई। वहीं बात करें 2021-22 के बजट में तो NHAI के नए कर्ज उठाने पर पाबंदी लगा दी गई। अब NHAI को टोल बढ़ाकर ही अपनी कमाई करनी पड़ रही है। यही कारण है कि 2022 में 15% और 2023 में 10.5 यानी 10.5% की दर से टोल बढ़ा है। तो आप अगर इस बार गर्मियों में लॉन्ग ड्राइव पर निकलने जा रहे हैं तो आपका बजट कुछ जरूर बढ़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि सफर से पहले हाईवे पर नए टोल की जानकारी आप सर्च कर लें, जानकारी जान लें। इसके लिए आप NHAI के हाईवे के साथ ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ऐसे और वीडियोस के लिए क्या करना है, Money9 के सुपर ऐप को डाउनलोड करना है और सब्सक्राइब करना है Money9 का यूट्यूब चैनल।